नमस्कार। हाँ, हम यहाँ से आपको सामान्य तथ्य और व्याजकीय तथ्यों में भेद के नियम के बारे में बताएंगे आज। यहाँ पर सामान्य तथ्य किस प्रकार के होते हैं और व्याजकीय तथ्य किस प्रकार के होते हैं। सामान्य तथ्य और व्याजकीय तथ्यों में भेद। दुर्खिम ने आलोच्य पुस्तक में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों के निर्धारण के पश्चात तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के दो प्रकारों सामान्य और व्याजकीय तथ्यों में भेद या अंतर करने के नियमों की विवेचना की, जो इस प्रकार है। दुर्खिम का कहना है कि सामान्य तथ्यों का अवलोकन करते समय दो प्रकार के तथ्य सामने आते हैं। सामाजिक तथ्यों का अवलोकन करते समय दो प्रकार के तथ्य सामने आते हैं। कुछ तथ्य वे होते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल होते हैं। ऐसे तथ्य जो समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल होते हैं। इन समाज सम्मत तथ्यों को दुर्खिम ने सामान्य तथ्यों की संज्ञा दी और इन सामान्य तथ्यों के विपरीत अवलोकन के समय कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो सामाजिक प्रतिमानों के विरुद्ध होते हैं। उन्हें दुर्खिम ने असामान्य या व्याजकीय तथ्यों की संज्ञा दी। कहने का तात्पर्य है कि सोसाइटी के जो डेवलपमेंट में जो तथ्य कंट्रीब्यूशन दे, जो सकारात्मक पहल करें, वो सामान्य तथ्य की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सामान्य प्रतिमानों के अनुकूल और सामाजिक प्रतिमानों के विपरीत। ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो इमाइल दुर्खिम ने बताई। अर्थात व्याजकीय तथ्य का जैसे शब्द से ही मालूम चलता है कि व्याजकीय यानी कि ऐसे तथ्य जो समाज में व्याधा उत्पन्न कर दे, अव्यवस्था उत्पन्न कर दे, अराजकता उत्पन्न कर दे, ऐसे तथ्यों को जो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का कार्य करे, ऐसे तथ्यों को व्याजकीय तथ्य कहते हैं। और सामान्य तथ्य वे तथ्य होते हैं जो समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं, ये समाज को जोड़ने में योगदान देते हैं, समाज के विकास में एक योगदान देते हैं, एक समाज के विकास की एक दिशा देते हैं। ऐसे तथ्यों को हम सामाजिक तथ्यों की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस प्रकार से इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के दो प्रकार बताए, एक सामान्य तथ्य और दूसरा व्याजकीय तथ्य या असामान्य तथ्य भी कह सकते हैं। हम इन नॉर्मल फैक्ट और पैथोलॉजिकल फैक्ट्स के रूप में भी इनको हम सविस्तार से कह सकते हैं। पहला सामान्य तथ्य, हम दुर्खिम के शब्दों में ही यदि हम सामान्य तथ्य की व्याख्या करें तो दुर्खिम ने सामान्य तथ्यों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामान्य तथ्य वे सामाजिक तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुकूल होते हैं। आपने आगे लिखा कि सामान्य तथ्य सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। अर्थात एक तरीके से सोसाइटिकल डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो सामान्य तथ्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद में जब हम दूसरे प्रकार के तथ्यों की बात करें, दूसरा तथ्य है व्याजकीय तथ्य, पैथोलॉजिकल फैक्ट। दुर्खिम के अनुसार असामान्य तथ्य या व्याजकीय तथ्य वे सामाजिक तथ्य हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं, समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विरुद्ध होते हैं। ऐसे तथ्यों को हम व्याजकीय तथ्य कहते हैं। व्याजकीय तथ्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये समाज में व्याधा पैदा करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जो समाज में व्याधा पैदा करते हो और जो समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, इस ऐसे तथ्यों को व्याजकीय तथ्य कहा जाता है।
तो दुर्खिम ने जो समाज में व्याधा उत्पन्न करे, या अर्थात वे तथ्य जो समाज में व्याधा उत्पन्न करे और वे तथ्य जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विरुद्ध हों, उनको व्याधिकीय तथ्य कहा जाता है। इस तरीके से दुर्खिम ने इसको समझा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। दुर्खिम का मत है कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है या समाजशास्त्र की विषय वस्तु की जो परिभाषा करते समय इन दो प्रकार के तथ्यों को इसलिए सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि सामान्य तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं तथा व्याधि के तथ्य समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए इन दोनों प्रकार के तथ्यों का अवलोकन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण आवश्यक है। वर्गीकरण विश्लेषण को आवश्यक है। तो यहाँ पर दुर्खिम ने सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों में अंतर करने के कुछ नियम भी बताए हैं, जैसे व्यापकता। व्यापकता के आधार पर हम सामान्य और व्याधि के तथ्यों में अंतर कर सकते हैं। व्यापकता का तात्पर्य है कि जो तथ्य सोसाइटी के लिए लाभदायक होते हैं उनका व्यापक रूप से लोग अनुसरण करते हैं या व्यापक रूप से वे तथ्य पाए जाते हैं समाज के अंदर। ये समाज के अंदर आदर्श के रूप में उनको अपनाए जाते हैं, उनकी व्यापकता अधिक होती है। इस तरीके से व्यापकता के आधार पर हम दोनों तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो दुर्खिम के जो शब्दों में यदि हम व्यापकता के आधार पर सामान्य और व्याधि के तत्वों के अंतर को यहाँ पर जानेंगे। दुर्खिम कहते हैं कि सामान्य और व्याधि के तत्वों में अंतर करने का पहला नियम है व्यापकता। आपके अनुसार व्यापकता अंतर करने का वैज्ञानिक मानदंड है। वैज्ञानिक मानदंड कैसा है? दुर्खिम कहता है कि जो तथ्य समाज में व्यापक रूप से या अधिकता से विद्यमान है वे सामान्य तथ्य। दुर्खिम का मानना है कि जो तथ्य समाज में व्यापक रूप से या अधिकता से विद्यमान है वे सामान्य तथ्य। और दूसरी तरफ दुर्खिम के अनुसार है हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक है। हम उन सामाजिक दशाओं को सामान्य कहेंगे जो सर्वाधिक व्यापक है, ये सब जगह पाते हैं, उनको हम सामान्य कहते हैं। और दूसरी को या दूसरी अवस्था को व्याधिपूर्ण। दूसरी क्या है? अस्वस्थ या व्याधिपूर्ण। एक तो सर्वाधिक व्यापक है और एक सर्वाधिक नहीं है, तो दूसरी ओर क्या है? अस्वस्थ है और व्याधिपूर्ण है। यानी किसी सामाजिक तथ्य की सामान्यता का लक्षण उसकी व्यापकता से मापा जा सकता है। जब कोई तथ्य समाज के लिए विशेष उपयोगी होता है तो उसकी आवृत्ति अधिक होती है। ऐसा तथ्य ही सामान्य या स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पर दुर्खिम इस बात को व्यापकता के आधार पर विशेष रूप से इसको समझाने की कोशिश करता है कि जो व्याधिकीय तथ्य होते हैं उसकी व्यापकता बहुत कम होती है समाज में और व्यक्ति उसको बहुत कम अपना पाते हैं, और वो एक तरीके से जो व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाता है या उसको अपना लेता है वो एक तरीके से सोसाइटी के लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे समाज में व्याधा उत्पन्न हो जाती है और एक समाज का स्वास्थ्य गिरावट की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए व्याधिकीय तत्वों को समाज में रोकने के लिए एक दंड की व्यवस्था की गई है, अर्थात पनिशमेंट दिया जाता है। और वो तथ्य एक ऐसे तथ्य होते हैं जो समाज में व्याधा उत्पन्न कर देते हैं और उनको लोग आदर्श नहीं मानते या वो आदर्श के रूप में नहीं पहचाने जाते हैं। वो एक तरीके से हीन भावना के रूप में या
हीन दृष्टि से उन तथ्यों को मानने वालों को माना जाता है। तो यहाँ पर यदि सोसाइटी के आदर्श की बात करें तो सामान्य तथ्य आइडियल फैक्ट्स होते हैं, और जो वो आदर्श होते हैं समूह के लिए, और जो व्याधिकीय तथ्य होते हैं वो समूह और समाज के आदर्श नहीं होते हैं। इसी के साथ आज की ये टॉपिक